नमस्कार। एक दुखद समाचार, जिस तरह से कल हमने आपको बताया था नगरोटा के पंजग्राई में किस तरह से एक सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। कल हमने उसी स्पॉट पर उनके घर पर जाकर जो खबर आपको बताई थी, वाकई उन तीनों परिवारों के ऊपर कयामत टूट पड़ी है। जिन परिवार के आंख के तारे थे, जिन माता पिता के वो जिगर का टुकड़ा थे तीनों, सुमित, उसके बाद गौरव और साथ ही साथ राम। और ये भी बताया था राम की हमने 17 अगस्त 2024 को एक रिपोर्ट भी की थी और राम को कोई झगड़ा का था, वो रिपोर्ट भी हमने की थी। पर आज ये तीनों, और बताना चाहिए सुमित जो है 5 बहनों का इकलौता भाई है। और खुद सोचिए इन तीनों परिवारों पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल नगरोटा के पंजग्राइयां में यह भयानक एक्सीडेंट होता है और 3 घरों के चिराग बुझ जाते हैं। उससे आज हम बड़े एक सवाल करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि अगर बात करें एम्बुलेंस की, जब उन्हें वहां पर यह हादसा हुआ है और इस तरह की सुविधा नहीं थी, जो कि सारी जो एम्बुलेंस इस तरह की होनी चाहिए वेंटिलेटर युक्त, ताकि अगर उनकी सांसें भी चलती हों वेंटिलेटर के माध्यम से, अगर चाहते उनकी सांसों को बचाया जा सके। एक सिंपल साधारण सी एम्बुलेंस थी और तीनों को एक ही गाड़ी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया। आखिर आज भी कमियां हैं। जहां पर हम बड़ी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, पर वहीं पर अगर बात करें कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जब इस तरह के हादसा हो जाते हैं। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल मार्चरी रूम के बाहर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों परिवारों के यहाँ पे परिजन हैं, उनके दोस्त हैं, साथी संगी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और उस एरिया में कल ये ज़रूर कहेंगे हर एक आंख नम थी जब ये हादसे की खबर मिली। यानी कि दो, अगर बात करें सुमित और गौरव, दोनों आपस में कज़न ब्रदर थे और जो राम था वो उसी इलाके का वो भी था, पर उनका दोस्त था। तीनों की आखिर जान चली गई। एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है जो कि नगरोटा के पंजग्राइयां में है। हम ज़रूर निवेदन करेंगे प्रशासन से, जो वहाँ के सांसद उनसे भी कहेंगे कि इस तरह की उस हाईवे पर ज़रूर सुविधा होनी चाहिए। भगवान ना करे अगर कोई हादसा, ऐसा सड़क हादसा हो जाता है, इस तरह की एम्बुलेंस होनी चाहिए जो पूरी सुविधाओं से, मेडिकल फैसिलिटी से लैस हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके अस्पताल पहुँचाने तक। चलिए, समय उन्हीं के परिजन हमारे साथ खड़े हैं। भैया, ये जिस तरह की पूरी घटना हुई है, पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, बड़ी दर्दनाक घटना। 18 से 21 साल के बच्चे जिनकी जाने गई हैं। आप भी उस परिवार के हो? जी, मैं उस मोहल्ले का हूँ। हमारे साथ ही इकट्ठे रहते हैं जी। ये शादी पे गए थे जी। कोई कहते हैं 4 बजे निकले कोई सिस्टर के घर के बाद आगे, फिर हम सोच जी बोलिए। इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। इन्होंने फिर से किया फ़ोन, उन्होंने उठाया नहीं। बाद में कॉल आती है हमें, यार सुमित का ना एक्सीडेंट हुआ है। हमने सोचा कोई नॉर्मल हुआ है। उसकी बहन को भी पूछा, वो कह रही सुमित का, गौरव का और राम का, तीनों इकट्ठे हैं। फिर हम आ गए। जब आए तो हमने देखा तो क्या बताएं आपको, इतना अफसोस हुआ ना हमें। तीनों एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एक ही पापा शायद ऑटो ड्राइवर है। जी। दूसरे का एक मैकेनिकर है पापा, तीसरे का वो भी प्राइवेट, मतलब वो भी काम प्राइवेट करते हैं। बिल्कुल। 2 घरों के शायद एक बच्चे को लोग है। 5 सुमित है जो 5 बहनों का एक भाई है जी। जो गौरव है वो 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो राम बहन और राम एक जी। हाँ जी। ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक तरह से हादसा हुआ है और एक टैंकर, ऑयल टैंकर के साथ हुआ है और नेशनल हाईवे की तरफ आते हुए। ये बड़ा ही हिला देने वाला जो वाक़या है। फिलहाल इस वाक़ये में हम इन परिवार पर रहते हैं, इनसे जानते हैं आखिर कमियां कहाँ हैं, क्योंकि बार बार ये आवाज़ को उठाते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसी आवाज़ उठाने के लिए। से लाया गया। आपको नहीं लगता जहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस तरह की जो मेडिकल फैसिलिटी से लुप्त होनी चाहिए वो एम्बुलेंस, अगर कोई इस तरह की आए दिन इस तरह के बड़े बड़े हादसा होते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती है, कि कमियाँ कहाँ हैं आखिर आज भी? मैं आपके ऊपर ही आता हूँ। जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, ये एक नहीं हुई है, ये हर हफ्ते हर दिन होती है। कल भी एक क्रेन के नीचे आ गया था, शायद अनआइडेंटिफाइड था, उसकी डेड बॉडी भी यहाँ पे पहुँची है बाड़ी ब्राह्मणा वाली साइड में। तो कमी की बात की तो हर जगह कमी मिलती है। पहले तो मैं कहता हूँ कि जो मिलियन नहीं बिलियन में कमा रहे हैं ना, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना है, वो आपको शायद पता होगा कि 2.5 करोड़ 250 करोड़ में 1 किलोमीटर रोड बन रही है, 250 करोड़ रुपए में। तो फैसिलिटी के नाम पे आपके पास क्या है? और जब इनका MOU साइन होता है ना, क्या जो कंडीशनें होती हैं, वो शायद सबसे पहली कंडीशन यही होगी कि आपको किसी ने ये राइट नहीं दिया है कि आपकी वजह से कोई इंजर्ड हो जाए, आपकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, क्यों ना इनको पार्टी बनाया जाए। जैसे हमने कल सुना कि जहाँ पे ये हादसा हुआ जगटी वाली साइड में, पंजग्राई में, वहाँ पे जो लोग थे
उनका स्कलफ ही हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों के साथ। वो क्यों हुई है कि वो कहते हैं जहाँ पे डाइवर्शन होना चाहिए था वहाँ पे क्यों नहीं है, जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग आपको तुरंत करनी चाहिए वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, जहाँ पे आपको पानी का छिड़काव हर घंटे करना चाहिए आप नहीं करते। धूल मिट्टी के कारण भी अगर आंखों में धूल पड़ जाती है उसके साथ भी हो सकता है, तो इनको क्यों ना पार्टी बनाया जाए इंश्योरेंस वालों को। तो आज आपके 2 बीजेपी के एमएल हैं, देवेंद्र राणा जी नगरोटा में है जहाँ पे जो दुर्घटना घटी है, और दूसरे जहाँ पे जो बच्चे रहते हैं लकड़ मंडी में जानीपुर में, वहाँ पे आपके श्यामलाल शर्मा जी हैं। वोट लेने के चक्कर में तो आप लोगों के पाँव में पड़ जाते हो, अब इनको मुआवजा देने के लिए आप इधर क्यों नहीं करते हो? इसके लिए हमें क्यों इंटरव्यू देना पड़ता है? इसके लिए इंटरव्यू आपको लेना चाहिए, इधर आके उनको देना चाहिए, देवेंद्र राणा को जो श्यामलाल शर्मा को। हाँ, क्योंकि किसी के 4 बहनें हैं, किसी की 2 बहनें हैं, किसी का बाप ऑटो ड्राइवर है, सब गरीब फैमिली से है। और आज आप कहाँ गए? आज आप कहाँ गए? आपको जहाँ पे आके दोनों पार्टियों से मुआवजा मांगना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी मांगना चाहिए, और जो कंसर्न लोग हैं जहाँ डीसी वगैरह जहाँ पे है उनको लिखे ना कि इनको मुआवजा दिया जाए, क्यों ना दिया जाए। सोमनाथ जी, आपने बड़ी गंभीर और बड़ी सीरियस बात कह दी है जो शायद लोग इससे वंचित हैं। एक लोग अवगत नहीं। एक चीज जरूर बताऊंगी, जब कोई घटना होती तभी स्कफल हुआ वहां पर, इससे पहले जो कंडीशन थी लोग क्यों नहीं बाहर आते हैं? नहीं ना आते लोग बाहर। लोग बाहर आते हैं जब इनके बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उनको फ्रूटियां बांटी जाती हैं, उनको पैसे बांटे जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है, तब ये लोग बाहर निकलते हैं। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे कि आप किसी को फ्रूटी दे रहे हो या कोई फ्रूटी पी रहा है या कोई पैसे ले रहा है। ये तो आप लोग हो ना जो उनको मतलब के नशाखोरी में की तरफ डालते हो और करप्शन करवा रहे हो उनके साथ। तो ये अगर वाकई आपको ये आए दिन इस तरह के हादसा, अभी थोड़े दिन पहले सिद्धरा रोड पर जो हुआ, अगर समय पर एम्बुलेंस इस तरह की होती या एम्बुलेंस वहाँ खड़ी रहती, कोई इस तरह की कल आपने भी देखा होगा कि हम तो वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे ना इमरजेंसी के बाहर, जहाँ 1033 एम्बुलेंस आई, और जिस तरीके से इंजर्ड को जहाँ पे लाया गया ना, भेड़ बकरियों को भी नहीं लाया जाता, जहाँ पे ये आटे की बोरियां या जो राशन होता है ना वो भी नहीं लाया जाता। जिस तरीके से एक एम्बुलेंस थी, एक स्ट्रक्चर पे एक डेड बॉडी पड़ी थी, दूसरे पे दूसरी पड़ी थी और तीसरी फर्श के ऊपर पड़ी थी, उसमें डॉक्टर होने चाहिए ना। वेल क्यूब्ड एम्बुलेंस क्यों नहीं है? आप बिलियन आप तो बिलियन में कमा रहे हो ना, तो फिर आपने एम्बुलेंसेस क्यों रखी है? उसके साथ आपके पास डॉक्टर होने चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, सक्शन यूनिट होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, आपके पास है ही नहीं कुछ भी। हमने ऐसे केस देखे हैं कि आप चापर से किश्तवाड़ से जहाँ पे एयरपोर्ट लाते हो कितना पैसा लगता है आपका, लेकिन जब एयरपोर्ट से जहाँ पे एम्बुलेंस पहुंचती है वो भी आपने नजारे रिबन कटिंग करनी हो तो ये नेता बड़ी जल्दी पहुंचते हैं, तो इधर पर उन्हीं के क्षेत्र के लोग जिन्होंने वोट देकर उनको कुर्सियां प्रदान की ना, यहाँ पर कोई नहीं कल का पहुंचा। तीन बच्चे उजड़ गए, यानी 3 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, पर यहाँ पर किसी की जहमत नहीं हुई। जरा आकर देखें, नहीं देखते हैं, उन्होंने बोर्ड ले लिया है। अब किसी ने झाड़ा भी नहीं है, जबकि वहाँ लोकल्स ने वहाँ के सही बोल रहे हैं डबगोत्रा साहब भी कि सफल हुआ है वहाँ पे। वहाँ के लोकल्स ने जो है वहाँ पे आवाज़ उठाई है, और जो कंसर्निंग अथॉरिटी के वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको पकड़ा भी है कि ये बच्चों की गलती कहीं ना कहीं नहीं थी। क्योंकि देखो मैं घर पे हूँ, ये लोग हमारे घर पे हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं जिनको पता है कि यहाँ पे डाइवर्जन कोई नहीं है, सामने से क्या आएगा कोई पता नहीं है, यहाँ से बंदा अपने रास्ते जा रहा है, वहाँ से सामने से क्या आएगा किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसमें अथॉरिटी का भी बहुत बड़ा जो है एक वो रोल है, उसको जो उन्होंने निभाना था वो निभाया नहीं है, जिस वजह से आज ये 3 जाने हमारे जो कीमती बच्चे जो हमारे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। हमने कल रात को एसडीओ साहब को बोल दिया कि जो ये पार्टी बनेगी आप हाईवे बनेगी, टोल बहुत जल्दी काटते हैं, गुंडाराज पोर्ट का कायम है। इनकी एम्बुलेंस के अंदर ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई पैराशूट का कोई मेडिकल स्टाफ था, सिंपल जैसे वो ठीक कह रहे हैं, जैसे आटे की बोरी ना उसको ढंग से रखते हैं, लेकिन जो बच्चे लाए हैं वो इस कदर लाए हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। हो सकता अगर एक्यूप्ड होते इनमें कोई ऐसे होते, अगर आज की डेट में एफआईआर नहीं लगती, कल से हम टोल बंद कर देंगे, बंद टोल वाला, क्योंकि जो गुंडा राज है वो हम जड़ से खत्म करेंगे। एक तो नेशनल हाईवे, दूसरा ये जो सही कह रहे हैं हॉस्पिटल्स का जो इंचार्ज है, जो ये ऑथोराइज है, जहाँ जो इक्विपमेंट्स जो ज़रूरी थी, सही में मैंने देखा, वीडियो में भी देखा, हमारे ही बच्चे जो वहाँ पे कुछ देखे दिए तो 3 तो थे, साथ में एक आधा था, मैंने देखा वहाँ वीडियो में, जो इनकी नसें चेक कर रहा है, जो कि जो काम एक डॉक्टर का काम है वो चेक कर, वहाँ पे मौके पे जब पहुँचता है कोई, तो ये चीज़ें वहाँ पे देखनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो कमियाँ मैडम ये हैं कि मैं नहीं कहता, चलो ये इंसिडेंट की बात नहीं करूँगा, काफ़ी कई इंसिडेंट है मौके पे, अगर सुविधा खाली नाम की नहीं होनी चाहिए, उसमें इफेक्टिव सिस्टम
होना चाहिए, क्या पता मौके पे वो चीज़ मिले तो कईयों की जान बच जाए। तो ये चीज़ें आज टेक्नीशियन के तौर पे जरूर हमने 102 108 एम्बुलेंस में देखे हैं टेक्नीशियन, लेकिन उनको सिर्फ मात्र 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। जो बच्चा 3 महीने की ट्रेनिंग करेगा, क्या वो एक सीरियस पेशेंट को बचा सकता है? क्या नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। वो 3 महीने की ट्रेनिंग करके उनको सर्टिफिकेट दिया है कि इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग की है, तो चलो जी ले जाओ पेशेंट जो होगा। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि सिफारशी काम नहीं चलना चाहिए। प्रैक्टिकल गुण में जिसने काम किया है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया, उन्हीं को लगाया जाए। पर चलता तो वैसे ही है, चलता नहीं ना, चलता धांधली है। आपकी बात सही है, इनकी बात सही है कि ये काम है एमएलए साहब का था, चाहे वो एमएलए चाहे ये एमएलए, हमदर्दी के तौर पर ही आ जाते हैं। उन्हीं का आना बनता था, उन्हीं का पावर है इस टाइम, अथराइज है वो सब, सारा तामझाम उनके पास है, तो क्यों नहीं वो अगर इलेक्शन नहीं होता तो शायद आते भी। बेसिक चक्कर है, इन्होंने एजेंट रखे होते हैं। एजेंट को पूछना हम आए, वो बोलते नहीं आओ जी, कोई चक्कर नहीं है। वो एजेंटी हमने जड़ से खत्म करनी है। अभी थोड़े कदम पर जानीपुर में अगर कहीं मेन स्टॉप में, वहाँ तो भी थोड़े दिन पहले श्यामलाल जी आए थे। मैडम मैंने वही कहा ना, इनके पर्टिकुलर एक एजेंट रखे होते हैं, वो बोलते हैं आओ तो आते हैं, बोलते हैं जाओ तो जाते हैं। सिर्फ वो चीजें खत्म करनी है जड़ से हमने, कि हर बंदे की वैल्यू होती है अपने समाज के अंदर, अपने घर के जनता को जागरूक होना चाहिए। रात से ही जिसने ये खबर सुनी है, शायद वो खाना खाते खाते रुक गया, चाहे वो कहीं अच्छी जगह जा रहा हो, वहाँ से वापस आ गया है। हम खुद कहीं अपने रिलेटिव्स के जा रहे थे, त्योहार का सीजन है, हमने सुना है जैसे ही शॉकेबल है, क्योंकि नियरेस्ट हमारे दाएं बाएं ये बच्चे घूमते थे। इंसानियत के नाते मैं कहता हूँ कि एक फ़र्ज़ बनता है आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग एक अथॉराइज्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, अपने बच्चे हैं चाहे जैसे भी हैं। 5 बहनें हैं, 2 की शादी हुई है, अभी 3 कुंवारी हैं। बाबू जो उसका वो बीमार है, उसको मतलब शुगर है उसको भी, वो क्या करेगा? वो तो यार कल का मतलब पता ही नहीं है भाई उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी बीमार हो गया। पंचग्राह के लोकल समाज के वहाँ जो लड़के जिन्होंने कल ये प्रोटेस्ट भी किया, उनको भगाया वहाँ हाईवे वालों का, उनका ये मानना कि अगर आज एफआईआर नहीं लगती इनके ऊपर तो कल जो हम रोड हाईवे बंद करेंगे। बाकी मैडम आपको हम देखते रहते हैं, आप बड़ी बेखूबी से सारी चीज़ें कवर करते हैं, आपने ये इंसिडेंट भी कवर किया। हम चाहते हैं कि आप भी जाके इन जो अथराइज लोग हैं इनको हिलाएं, और नेक्स्ट आपकी कवरेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके वजह से ये लोग जो कंसर्निंग हैं, देखिए मैं तो मेरा प्रोफेशन लगा है, इन भाई साहब का कुछ हो रहा है, जो कंसर्निंग इसके साथ हैं, जो एक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालिए और उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। देखिए आज प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आपको पता है डंडा देके रखते हैं जो कंसर्निंग है, जो एसएम होते हैं, जनता निकले हम जनता के साथ हैं। बिल्कुल, तो ये जो कंसर्निंग अथॉराइज लोग हैं, इनको पर्दे के सामने करना है, जो अपनी ड्यूटी है, इनको रियलाइज होना चाहिए हमने काम क्या करना है। धन्यवाद भैया। इस समय बड़े दुखद का समाचार है, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर के 3 घरों के चिराग बुझ गए हैं, और हमारे उन नेताओं से, चाहे वो श्यामलाल शर्मा जी हों, चाहे वो दविंदर सिंह राणा जी हों, चाहे अन्य हों, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही आपका एक दायित्व बनता है। अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट की या किसी बड़े बड़े शोरूम्स की आप रिबन कटिंग के लिए जाते हैं, यहाँ तो 3 बच्चों की जिंदगियां गई हैं, तो कम से कम आपका एक इंसानी फर्ज बनता है, जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, जिन लोगों ने आपको कुर्सियां प्रदान की है और एमएलए बनाया है, कम से कम आप उनके घर की आकर संवेदना तो जताते, उस परिवार से मिलते तो सही। तीनों गरीब परिवार से हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। एक दुखद घटना हुई है जिसमें वो तीनों परिवार के चिराग बुझ गए हैं, पर हमारे कोई भी नेतागण यहाँ पर नहीं। और सबसे बड़ी बात कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो वहाँ पर जिस तरह से डाइवर्जन नहीं है, लोगों को कहीं ना कहीं भ्रम हो जाता है, जिसके चलते आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। हेल्थ जो फैसिलिटी है वो पूरी तरह एम्बुलेंस में नहीं थी, ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे अगर कोई भयानक एक्सीडेंट होता है, ताकि लोगों की सांसों को बचाया जा सके। और उसी के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी, और साफ तौर पर इन लोगों ने चेतावनी दी है, पंचग्राही के लोगों ने, नगरोटा के, अगर एफआईआर नहीं बना, पार्टी नहीं बनाई गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, तो हम पुरजोर आंदोलन करेंगे, जिससे जिम्मेवारी इन लोगों की नहीं होगी। क्योंकि आज ये 3 घर के चिराग बुझे हैं, कल किसी और पर भी आपदा आ सकती है। तो मिलकर हमें इन लोगों के खिलाफ लड़ना होगा, आवाज़ उठानी होगी, अन्यथा सिर्फ जनता के साथ वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी। जनता मरे या जिए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। हम उम्मीद करते हैं श्यामलाल शर्मा जी से, एक बड़े कर्मठ और सीनियर नेता हैं, आप हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप उन लोगों के परिवारों के तक पहुँचेंगे, कम से कम संवेदना ही जताइए। और दविंदर सिंह राणा जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर ही वहीं पर एक बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है, आप भी हर जनता की आवाज़ को सुनते, आगे तक पहुँचाते, कम से कम इन तीनों गरीब परिवारों के बीच में आकर संवेदना ज़रूर जताइएगा।
फिलहाल ज़रूर कहेंगे एक दुखद समाचार, कल भी हमने बताया था 3 युवकों की जान गई है नगरोटा पंचग्राई में और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और जिसके चलते 3 घरों के चिराग बुझ गए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं सुमित, गौरव और राम, इन तीनों की आत्मा को भगवान शांति दे, इनके परिवारों को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले